हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी तेमा सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 6 मालवजी फौजदार तेना विषे આપણે વાત કરીશું। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी इधर प्रस्तुत किया गया है। बराबर आ एकांकी है कि जेमा एक नानकड़ो बाळक के जेनु नाम है मालवजी फौजदार के जेनी निर्भयता एनु प्रतिज्ञा पालन करवानुं, कर्तव्य भावना तथा मातृप्रेम के जेने उजागर अहीं करवामां आव्यो छे। आ उपरांत मराठा साम्राज्यना जे महाराजा छत्रपति शिवाजी जेनु नाम तमे सांभळेलुं हशे तो तेनी उदारता और राष्ट्र प्रेम ने पण उजागर करवामां आव्यो छे। शिवाजी महाराज ना सेना नायक एटले सेनापति तानाजी तेनी पोताना मालिक प्रत्येनी जे भक्ति है, भावना है, बराबर एटले के स्वामी भक्ति एने पण प्रस्तुत करेली छे। पात्र शिवाजी मालवजी तानाजी दरबार पहला दृश्य स्थान शिवाजी का शयन कक्ष एटले के तेनो शयन कक्ष शिवाजीनो एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का एक मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। एक सुसज्जित खंड में एटले आयोजन करेलू होय, गोठवण बधी करेली होय एवा एक रूम में शिवाजी एक पलंग पर सूई रह्या छे। सामे भवानी मातानुं एक चित्र लटकी रह्युं छे। पासे ज किशोर वयनो मालवजी हाथ में उगाड़ी तलवार लईने एटले म्यानमांथी काढेली होय एवी तलवार उगाड़ी तलवार लईने शिवाजीनी हत्या करवा माटे तत्पर छे। शिवाजी एक भयंकर स्वप्न छे जोईने अचानक आंखो चोड़ता जागी जाय छे। मालवजी एमना पर वार करे छे। पाछळथी तानाजी आवीने तेनो हाथ पकड़ी ले छे। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टिथी तानाजी तरफ जुए छे। शिवाजी कहे आश्चर्य करते हुए तुम कौन हो वत्स के तू कौन छो बाळक। त्यारे बाळक शू बोले छे कि वीरतापूर्वक कहे छे मेरा नाम मालवजी है। आ शू कहे छे मारू नाम मालवजी छे। शिवाजी गंभीर स्वर से मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। शिवाजी गंभीर स्वर में कहे मालवजी तने खबर है कि आ अपराध के जे ते मारा पर तलवार उठावी ए माटे तने शू सजा मळशे ए तने खबर है। मालवजी के निर्भयतापूर्वक मृत्यु शू कहे छे जरा पण डर्या वगर मने मृत्यु ज मळवानुं छे मने खबर छे। शिवाजी कहे छे मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बनानी होगी। मालवजी कहे वो क्या कि मृत्युदंड मळे ए पहला तारे मने एक बात कही जोशी। तो मालवजी कहे ए कई बात। तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शू कीधुं शिवाजीए कि तारी बातों अने रीतपात परथी मने एवुं लागे छे कि तू एक वीर पुत्र छो, एक सत्यवादी छो अने एथी मने आशा छे कि तू क्यारे खोटुं नहीं बोले। मालवजी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। मालवजी शू कहे जे बात सत्य है ए हूँ अवश्य कही दईश पण एमां छुपावानी शी जरूर है। शिवाजी कहे छे युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। युवक मने मारीने तू मराठा साम्राज्य मालिक बनवा इच्छतो हतो। मालवजी कहे नहीं ना। शिवाजी कहे छे क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की चेष्टा की थी। शू मैं तने क्यारे नुकसान पहुँचाने प्रयत्न कर्यो तो कि तू मारी ऊपर आ रीते तलवार आज उपाड़वा लाग्यो। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है।
શું મેં કદી રાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠા પર કલંક લગાડ્યું છે કે એવું કાંઈ દેશદ્રોહીનું કામ કર્યું છે કે જેના કારણે તું આજે મારી ઉપર તલવાર ચલાવવા માટે તત્પર હતો? માલવજી કહે છે, મહારાજ યહ સબ કુછ નહીં, મહારાજ એવું કશું જ નથી। શિવાજી કહે છે, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो શું વાત હતી એવી? ત્યાં માલવજી કહે છે, यदि आप पूछते ही हो है तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट पर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए इधर आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। શું કહે છે માલવજી કે જો આપ પૂછો તો સાંભળો, મારા પિતાને તમારી સેનામાં સૈનિક હતા, તમારી સેનામાં સૈનિક હતા। કેની? શિવાજી। તેમણે દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ છે એ પણ અર્પણ કરી દીધા હતા, બરાબર, ન્યોછાવર કરી દીધા હતા। અને આજે તેમને મરી ગયેલ ને 2 વર્ષ થઈ ગયા છે। આ સમયે હું અને મારી માતા અમે 2 જ માત્ર મનુષ્ય રહીએ છીએ ઘરે, અને આજે 3 મહિનાથી અમને બંનેને પેટ પર અન્ન મળવું પણ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે। અને આ સંસારમાં મનુષ્ય બધું જ સહન કરી લે, પરંતુ પેટની ભૂખ સહન કરી શકતો નથી। હું આવા વિચારમાં બેઠો હતો કે એક સૈનિકે આવીને મને કહ્યું કે જો તું શિવાજીનો વધ કરીશ તો હું તને ઘણું બધું ધન આપીશ। અને મહારાજ, આ લાલચમાં પડીને હું આપની હત્યા કરવા માટે અહીં આવ્યો હતો, પરંતુ અચાનક એ જ વખતે આપની આંખો ખુલી ગઈ। शिवाजी कहे, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी शू कहे, કેટલું દુઃખ હતું તો તું મારી પાસે કેમ ના આવ્યો? मालवजी ने बोला, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था ना। बालक की निरता को मन ही मन सहारते हुए दिखावटी रोष से मालवजी કહે છે કે મહારાજ, મારા આવવાની શી જરૂર હતી? જે વીર સૈનિકે દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ ત્યજી દીધા હોય તેના પરિવારના પાલન પોષણની चिंता કરવી એ તમારું કર્તવ્ય છે। બાળકની નિરતાની મનમાં પ્રશંસા કરતા બનાવટી ગુસ્સાથી બોલે છે માલવજી। शिवाजी કહે, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी શું કહે છે કે તાનાજી આ બાળકને લઈ જઈને કેદખાનામાં બંધ કરી દો, કાલે એને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવશે। માલવજી શું બોલે છે? મૃત્યુદંડ પાને से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, मृत्युदंड पामता पहला हूँ एक बात की भिक्षा मांगू छूँ। शिवाजी કહે, वह क्या? ये શું છે? शिवाजी बोले। ત્યાં मालवजी શું કહે કે मरने से पहले अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, मरता पहला हूँ मारी पूजनीय माताना एक वखत दर्शन करवा ઈચ્છું છું। मालवजी बोले। शिवाजी कहे कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शू कहे छे शिवाजी, जो तू तारी माता दर्शन करीने पाछो न फरे तो? त्यारे मालवजी बोले, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौटाऊंगा। शू कहे छे कि हूँ वीर पुत्र छूँ, झूठ बोलीने हूँ मृत्युथी बचवा नहीं मांगतो, और प्रतिज्ञा करूँ छूँ कि मारी माता दर्शन करीने हूँ जल्दीथी पाछो आवीश। शिवाजी कहे छे, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, આવી રીતે બાળકની વીરતાની મનમાં સરાહના એટલે તેની પ્રશંસા કરતા બોલે છે, अच्छा जाओ यही देखना है, बस मारे आज जવું છે। मालवजी का प्रस्थान, ત્યાંથી નીકળે છે मालवजी। शिवाजी बोले છે, ओ इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? अरे आ बाळकमां वीरता ठासी ठासीने भरी छे, साथे ज पोतानी मातानो भक्त पण छे। आवा ज बाळको पोतानी माता पितानी लाज राखे छे। अने तानाजी तमारो शो मत छे? तानाजी कहे छे, महाराज आप क्या कहते? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तमे शुं कहो छो? हूँ तो आनी वीरता और साहस पर पहलेथी ज मुग्ध छूँ। शिवाजी कहे छे, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तने खबर है आ बालक साथ हूँ केवो व्यवहार करीश? तो तानाजी कहे छे, नहीं महाराज, मुझे नहीं मालूम। शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा।
હું આની પરીક્ષા લીધા પછી એને મૃત્યુદંડમાંથી મુક્ત કરી અને આપણી સેનામાં એને ભરતી કરીશ। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मारो विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में आ बालक जरा पण कसर नहीं राखे। तानाजी बोलते घातक के साथ इतनी दया धन्य है। घातकनी साथे आटली दया है कि तमने एना पर के जेणे तमारी मृत्युनी योजना बनावी हती अने एने ज तमे सेनामां भरती करशो। धन्य है तमने, एवं तानाजी कहे। शिवाजी बोले तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी शू कहे कि मारनार करता बचावनार में वधारे शक्ति होय छे। आजे ते अमारो जीव बचाव्यो एटले हूँ तारो आभारी रहीश हमेशा, एवं शिवाजी तानाजी ने कहे छे। तानाजी बोलते हैं महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? महाराज तमे आ शू कहो छो? हूँ तो आपनो सेवक छूँ। स्वामीનું રક્ષણ કરવું એ સેવકનું એક કર્તવ્ય હોય છે અને એમાં આભારી થવાની શી વાત? शिवाजी बोलते तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। शू कहे छे? तारा जेवा सेनापतिओ पर भारत माता गर्व करे छे, भले हवे तू थोड़ी बार आराम कर। तानाजी बोलते प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज प्रस्थान। जेवी आज्ञा महाराज त्यांथी प्रस्थान करे छे। दूसरा दृश्य स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजीना किल्लानो ओरडो और बपोरनो समय हतो। शिवाजी कहते तानाजी की ओर मुँह फेर कर। तानाजी तरफ मुँह फेरवीने बोले छे तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कौन जाने केम मारा हृदय में ए बाळक प्रत्ये अगाध स्नेह उभराई रह्यो छे। ज्यारथी ते मारी सामेथी गयो छे त्यारथी हूँ तेना विषे विचार करी रह्यो छूँ। तानाजी बोलते महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शू कहे तानाजी? आ तो तेनी वीरता और साहसनु परिणाम है। शिवाजी तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तू साचू कहे छे, हूँ तेनी वीरता पर मुग्ध छूँ। आटली नानी उमर और आटलू साहस कि जे शिवाजीना नामथी मोगल सेना है थरथर कांपती होय छे, तेनी सामे एक बाळकनुं आटलुं साहस। तानाजी बोलते हैं इसमें भी कोई संदेह है? आमां कोई शंका है? त्यारे दरबान बोले प्रवेश कर। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। एक बालक कहे छे तमने मळवा इच्छे। शिवाजी कहे छे उसे बुला लाओ, तेने बोलाओ। दरबान से मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी बोलते हैं महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। तब शिवाजी क्या बोलते हैं? वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी बोलते हैं महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। बराबर, वहाँ से निकलता है और घर पहुंचता है। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शू कीधुं मालवजीए कि महाराज तमारी विदाय लईने हूँ घरे पहोंच्यो। माता खूब घणा समयथी मारी राह जोई रही हती। जोता ज तेणे मने छाती सरसो चापी दीधो। ते समये मैं विचार्युं कि हूँ तेने बधी वात कही दऊं, परंतु मारी हिम्मत न चाली। हवे हूँ आपनी सेवा माटे हाजर थयो छुं। आप जे इच्छो ते करी शको छो, परंतु मरता पहला हूँ एक बीजी वातनी पण मागणी करवा इच्छुं छुं। शिवाजी बोले कहो वह कौन सी बात है? मालवजी बोलता है मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए कि मारी मातानी सार संभाळनी बधी जवाबदारी तमे तमारी ऊपर लई लो। शिवाजी बोलते हैं वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। शू कहे शिवाजी वीरपुत्र तू खरेखर क्षत्रिय पुत्र छो। शिवाजी वीरोनो आदर करे छे, ए एमनी हत्या नहीं करता।
અત્યાર સુધી હું તારી પરીક્ષા લઈ રહ્યો હતો. બાળક, તું મારી પરીક્ષામાં સફળ થયો છે. હું તારો અપરાધ ક્ષમા કરું છું. मालवजी बोलते शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है, તમે ખૂબ જ धन्य છો. शिवाजी बोलते हैं मालव जी को छाती से लगाकर दोनों एक दूसरे मिलते हैं. वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ. रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ. मालवजी छाती सरसो चापीने वीरपुत्र, जे रीते तू तारी माताना दुखथी दुखी थईने व्याकुल थई रह्यो छे एवी रीते हूँ पण दुखी छूँ. रात दिवस हूँ ए ज चिंता में रहूँ छूँ कि केवी रीते भारत माताना दुख हूँ दूर करी सकूँ. मालवजी बोलते हैं महाराज, यह शरीर आपका है. आपने मुझे जीवन दान दिया है. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा. शू कहे छे मालवजी કે મહારાજ, આ શરીર તમારું છે, તમે મને જીવનદાન આપ્યું. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી મારા આ શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં. शिवाजी बोलते वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ. वीरपुत्र, हूँ तारी पासे आज आशा राखूँ छूँ. शब्द तत्पर यानी तैयार, कष्ट यानी दुख, कर्तव्य फर्ज, मुक्त मोहित, पर्याप्त यानी काफ़ी, वत्स यानी बालक, दुपर यानी कठिन, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, अगाध यानी गहरा अपार. मुहावरे प्राणियों सेवा करना यानी जीवन समर्पित करना, वध करना यानी हत्या करना, मार डालना, हिम्मत न पड़ना यानी बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना. अभ्यास, उसके अंदर मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे. उनको मरे 2 वर्ष हो गए. तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट पर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था. मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था. उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा. उसी लालच में मालव जी ने शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए. अपनी हत्या के बारे में शिवाजी कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था. क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तुम इस इकाई को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो कौन सा शीर्षक? शिवाजी की क्षमाशीलता. शिवाजी की क्षमाशीलता. उसके बाद शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था. वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी. वह अपनी माता का भक्त था. शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे. उसके बाद बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपना चाहता था? तो शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेलखाने में बंद करने का आदेश दिया. उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी. बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे. उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माता का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपना चाहते थे. उसके बाद अंदाज अपना देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए? तो देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपना परिवार का भी ख्याल आया होगा. उसके बाद नीचे दिए गए इकाई में जिन जिन वाक्यों का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए.
चलो, दृष्टि, तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते थे। सत्यवादी, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। प्रतिष्ठा, यानी क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। न्योछावर, यानी उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दर्शन, मरने से पहले अब मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। झूठ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना मैं नहीं चाहता। विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुग्ध, यानी मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। चिंता, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूँ। हटूंगा, यानी मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे न हटूंगा। स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। तो मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। उसके बाद दूसरा कारण यही था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे और उसी समय सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने की लालच दी थी। कष्ट होने पर मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे, युद्ध में लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी जानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। तो बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख मांगी। उसके बाद शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे, उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। चलो, ये सेंटेंस कौन बोलता है, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो शिवाजी मालव जी से कहते हैं। उसके बाद मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये मालव जी शिवाजी से कहता है। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ। तानाजी शिवाजी से कहते हैं, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। ऐसा शिवाजी तानाजी से कहते हैं। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। ऐसा दरबान शिवाजी से कहता है। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालव जी से कहता है, महाराज यह शरीर आपका है। ये कौन बोलता है, मालव जी शिवाजी से कहता है। मातृभाषा में अनुवाद करना है। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। तो इसका क्या होगा, पुत्र, जे रीते तू तारी माताना दुखोથી दुखी થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છો એવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ, એટલે હું પણ दुखी છું। रात दिवस हूँ ए चिंताમાં રહું છું કે હું કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરી શકું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી મારા શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી માતૃભૂમિની સેવા કરવામાં પીછે હટ કરીશ નહીં। ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવવાના છે। क्रम से रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। तो देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी उसकी रहे। आडावड़ा शब्द से एना पर वाक्य तमारे बनाववानुं जेम के शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। उसके बाद दूसरे में क्या आएगा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। उसके बाद तीसरा फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। और लास्ट, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छाट कर उन्हें भेद लिखिए। चलो, सबसे पहले सेंटेंस क्या है आपको इधर दिया गया है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो परिश्रमी ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो 20 किलो ये क्या है, परिमाणवाचक।
उसके बाद राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 5 मीटर वो भी क्या है, परिमाणवाचक। उसके बाद 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए, तो 25 ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी, तो बहुत ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। और अगला जो सेंटेंस था 25 छात्रों ने सही उत्तर दिया, उसमें सही है ना, वो भी एक विशेषण है, वो क्या है, गुणवाचक। यानी कि ये सेंटेंस में दो विशेषण है, 25 जो संख्यावाचक और सही जो गुणवाचक विशेषण। चलो आगे हम बात करते हैं। रेशमा के पास 3 किताबें हैं, तो कितनी, 3 जो संख्या बता दी है इसलिए संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं, तो लड़के तो लेकिन कितने हैं मालूम नहीं, कुछ जो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो दूध तो डाला लेकिन कितना वो मालूम नहीं, थोड़ा जो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। 9 वे लड़के शोर मचा रहे हैं, तो वे वो क्या बताता है, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, तो किस वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 6 मालवजी फौजदार ये पूर्ण करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।